इस टिकटॉकर को जेल से जमानत के बाद रोड शो निकालना कैसे पड़ गया भारी। और इस डिजाइनर ने ये बैग बच्चे की रीढ़ की हड्डी से बनाया है। फिर उसके बाद जो इसके साथ किया गया वो तो आपको जानना ही चाहिए। और राजकुमारी आम्रपाली इतनी सुंदर थी कि उन्हें हर कोई पाना चाहता था और उनके लिए एक राज्य दूसरे से युद्ध भी कर सकते थे, इसलिए आम्रपाली को वैश्या बना दिया गया। इनकी पूरी कहानी सुन के आपकी आंखों से आंसू छलक उठेगा। जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखिए। नंबर 1 दोस्तों, बड़े बड़े फैशन शो में किस तरह के कपड़े और आइटम्स को प्रेजेंट किया जाता है ये तो हम सभी जानते हैं, लेकिन आजकल फैशन के नाम पर और भी किस तरह की चीजें हो रही हैं ये चिंता करने लायक है। हाल ही में एक फैशन डिजाइनर अर्नोल्ड पुत्रा के डिजाइन चर्चा में है। ये एक ऐसे डिजाइनर है जो कि अजीबोगरीब चीजों से अपने बैग और कपड़े डिजाइन करते हैं। और बवाल तो तब हो गया जब इन्होंने एक बैग ह्यूमन चाइल्ड स्पाइन से बनाया। इस हैंडबैग का हैंडल ह्यूमन चाइल्ड स्पाइन से बनाया गया है। जब लोगों को इसके बारे में पता चला तब उन्होंने इस बैग को अपने साइट पर सेल करने से मना कर दिया और इस आइटम को साइट से रिमूव कर दिया। अगर इस डिजाइनर की बात करें तो ये आए दिन इस तरह के एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। कभी एलिगेटर की टंग का इस्तेमाल करते हैं तो कभी लेपर्ड के दांतों का इस्तेमाल करके आइटम्स को डेकोरेट करते हैं। नंबर 2 दोस्तों, आजकल जेल जाना और जमानत पर बाहर आना जैसे कि ट्रेंड बन गया है और लोगों को बहुत गर्व महसूस होता है। ऐसा अगर उनके साथ हो तो ऐसा ही एक रोड शो निकाला गया। टिकटॉक स्टार राजन पंडित उर्फ दिव्यांशु के जेल से बाहर आने पर राजन के दोस्तों ने उनकी जमानत पर इतनी खुशी मनाई कि गाड़ियों का काफिला निकाला गया और हूटर बजाकर मालाओं से लदे राजन मूंछों पर ताव देते हुए अपने स्वागत का लाइव वीडियो भी बना रहे थे। हालांकि राजन किसी छोटे मोटे केस में नहीं बल्कि जालसाजी और बलात्कार के केस में जेल गए थे, लेकिन उनके दोस्तों का ये जश्न उन पर फिर से भारी पड़ गया और लखनऊ पुलिस ने एक बार फिर उनके खिलाफ हुड़दंगबाजी करने और रोड शो निकालने के लिए केस दर्ज कर दिया। साथ ही उनके पुराने केस में भी जमानत को रद्द कर दिया। नंबर 3 दोस्तों, कहते हैं कि कभी कभी हमारी सुंदरता हमारे लिए ही श्राप बन जाती है। ऐसा ही कुछ हुआ था वैशाली की राजकुमारी आम्रपाली के साथ। आम्रपाली जब पैदा हुई तब उनके माता पिता ने उन्हें छोड़ दिया और जिन्होंने आम्रपाली को गोद लिया वो उन्हें एक आम के पेड़ के नीचे मिली थी, इसलिए उनका नाम आम्रपाली रखा गया। आम्रपाली इतनी सुंदर थी कि हर कोई उन्हें पाना चाहता था। कहा जाता है कि आम्रपाली जितनी सुंदर महिला आज तक दुनिया में पैदा नहीं हुई, लेकिन उनकी सुंदरता उनके लिए अभिशाप बन गई। हर कोई आम्रपाली को पाने के लिए मरने मारने के लिए तैयार हो गया था। अगर आम्रपाली किसी एक व्यक्ति से शादी करती तब पूरा वैशाली नगर तबाह हो जाता। इसलिए एक बैठक में फैसला लिया गया और आम्रपाली को नगर वधू यानी कि वैश्या करार कर दिया गया और कोठे पर बिठा दिया गया जहां पर कोई भी व्यक्ति कभी भी आकर आम्रपाली को अपना बना सकता था। और इस फैसले ने आम्रपाली की जिंदगी को नर्क बना दिया, लेकिन बाद में आम्रपाली गौतम बुद्ध की शरण में जाकर बौद्ध भिक्षु बन गई। नंबर 4 दोस्तों, पहले जब इतनी ज्यादा टेक्नोलॉजी नहीं हुआ करती थी तब बहुत सारे केमिकल का इस्तेमाल करके जीन्स बनाए जाते थे और उनकी डिजाइनिंग की जाती थी। लेकिन आज टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि सारा काम मशीनों के द्वारा ही किया जाता है। आजकल बहुत सारी कंपनियां जीन्स पर डिजाइन बनाने के लिए लेजर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रही हैं। इतना ही नहीं, जीन्स को कट करने के लिए भी लेजर का इस्तेमाल किया जा रहा है। इस प्रोसेस में टाइम कम लगता है और केमिकल का भी इस्तेमाल नहीं होता। साथ ही फिनिशिंग भी अच्छी आती है। एक जीन्स जिसे बनाने में लगभग 30 मिनट का समय लगता है, सिर्फ कुछ मिनटों में हजारों जीन्स लेजर की मदद से डिजाइनिंग और कटिंग कर दी जाती है। नंबर 5 दोस्तों, इंसान चाहे तो क्या नहीं कर सकता। कहते हैं कि वेस्ट से बेस्ट निकालना भी एक टैलेंट होता है। ऐसा ही कुछ किया सैफू नाम की एक महिला ने। इस महिला ने 4000 सिगरेट के टुकड़ों का इस्तेमाल करके एक जैकेट बना डाला। जी हाँ दोस्तों, इस महिला ने ये सिगरेट के टुकड़े समुद्र के किनारे से इकट्ठा किए जहाँ पर लोग सिगरेट पीकर ऐसे ही फेंक दिया करते थे। उसके बाद इस महिला ने इन टुकड़ों की मदद से एक जैकेट तैयार किया जो कि देखने में बहुत ही स्टाइलिश और शानदार नजर आता है। नंबर 6 दोस्तों, विदेशों में आए दिन अजीबोगरीब घटनाएं घटती रहती है। ऐसा ही कुछ हुआ न्यूयॉर्क में जहाँ पर एक महिला ने पुलिस के साथ सेटलमेंट में $40,000 जीते। घटना कुछ इस तरह की थी कि इस महिला को न्यूयॉर्क सिटी में पुलिस द्वारा बार बार अरेस्ट किया जा रहा था क्योंकि ये महिला वहाँ पर बिना टॉप पहने घूम रही थी। लेकिन इस महिला ने उल्टा पुलिस पर ही केस कर दिया क्योंकि न्यूयॉर्क सिटी में औरतों और आदमियों के लिए टॉपलेस घूमना लीगल है और इस तरह से इस महिला ने $40,000 कमा लिए। अब अगर किसी देश में इस तरह के कानून हो तो पुलिस भी क्या कर सकती है। नंबर 7 दोस्तों, आपने ऐसे बहुत से लोगों को देखा होगा जो कि लहसुन और कांदा नहीं खाते। ऐसा सिर्फ जैन धर्म में ही नहीं होता बल्कि और भी दूसरे हिंदू धर्मों में भी किया जाता है। लेकिन आखिर ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे कई सारे कारण हैं, लेकिन सबसे मुख्य कारण ये है कि भगवत गीता में भोजन को कुछ कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, जिसमें कि फलों और सब्जियों को सतोगुण भोजन और लहसुन कांदा और नॉनवेज को तमोगुण भोजन कहा गया है। यानी कि तमोगुण भोजन करने से तामसिक भाव उत्पन्न होते हैं। तामसिक भाव मतलब कि क्रोध, आलस्य आदि। और कहा जाता है कि जैसा भोजन वैसा ही मन, इसीलिए बहुत से
लोग लहसुन और कांदा खाना छोड़ देते हैं। और अगले फैक्ट पर जाने से पहले इस फोटो को ध्यान से देखिएगा और बताइएगा कि आपको किस एक्टर का फोटो दिखाई दे रहा है। इससे पता लगेगा आपका दिमाग और आपकी आंखें कितनी तेज है। मिलते हैं आपको 5 सेकेंड्स। नंबर 8। दोस्तों, अलग अलग देशों में अलग अलग तरह की मान्यताएं प्रचलित है, लेकिन किर्गिस्तान में शादी को लेकर एक अजीबोगरीब मान्यता है जिसे सुनकर आपको आश्चर्य भी होगा और हंसी भी आएगी। वहाँ पर दूल्हा अपने दोस्तों के साथ मिलकर किसी भी एक लड़के को किडनैप कर लेता है और उसके बाद उसे शादी के लिए मनाता है। उसके बाद लड़के के घर वाले लड़की के घर जाकर इस गलती के लिए माफी मांगते हैं और फिर लड़के और लड़की की शादी करा दी जाती है। सच कहते हैं दोस्तों, दुनिया बहुत ही अजीब है।